विजयनगर साम्राज्य, राजा कृष्णदेवराय का भव्य दरबार और उस दरबार का सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे हाजिर जवाब व्यक्ति तेनालीराम। तेनालीराम सिर्फ एक विदूषक नहीं था, बल्कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था जो अपनी चतुराई से बड़े बड़े षड्यंत्रों को भी नाकाम कर देता था। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक सोने का आम, हाँ, एक ऐसा आम जो साधारण नहीं था, और उसी आम ने एक बड़ा रहस्य खोल दिया। एक दिन सुबह सुबह राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। मंत्री, सैनिक, कवि और विद्वान सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। तभी दरबार में एक साधु प्रवेश करता है। साधु का चेहरा तेजस्वी था, आंखों में चमक थी और हाथ में एक चमकदार थाल था। दरबारियों की नजर उस थाल पर गई तो सब चौंक गए। थाल में रखा था सोने का एक चमचमाता आम। वह आम इतना सुंदर और चमकीला था कि जैसे सूरज की किरणें उसमें कैद हों। पूरा दरबार उस आम की चमक से जगमगा उठा। साधु ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, यह साधारण आम नहीं है, यह सौभाग्य का प्रतीक है। जो भी इसे रखेगा उसके राज्य में धन, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। राजा कृष्णदेव राय उस आम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदर पूर्वक उस साधु से वह सोने का आम स्वीकार किया। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, लेकिन ध्यान रहे, यह आम केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के पास ही रहना चाहिए। अगर इसे कोई लालची या बेईमान छुएगा तो राज्य में विपत्ति आ जाएगी। यह कहकर साधु चला गया। राजा ने उस सोने के आम को अपने पास रख लिया, लेकिन पूरे दरबार में उसकी चर्चा होने लगी। हर दरबारी सोचने लगा, अगर यह आम मेरे पास होता तो। कुछ मंत्री मन ही मन लालच करने लगे। सेनापति भी सोचने लगा कि अगर वह आम उसके पास हो तो राजा का विश्वास और बढ़ जाएगा। यहां तक कि राजकोष अधिकारी भी मन ही मन उस आम को पाने की इच्छा करने लगा। लेकिन राजा ने साफ कहा, यह आम केवल राजकोष में सुरक्षित रखा जाएगा। फिर भी लालच की आग धीरे धीरे सबके दिलों में फैलने लगी। अगले दिन सुबह जब राजा ने राजकोष खुलवाया तो सबकी आंखें फटी रह गईं। सोने का आम गायब था। पूरा महल हिल गया। सैनिकों को तुरंत बुलाया गया। राजकोष अधिकारी से पूछताछ हुई। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह राज्य का सबसे कीमती उपहार था। जिसने भी इसे चुराया है उसे कठोर दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुरक्षा के बीच आम कैसे गायब हो गया। तभी राजा ने कहा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें तेनालीराम की जरूरत है। तेनालीराम दरबार में आया, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में तेज। राजा ने पूरी बात बताई। तेनालीराम ने ध्यान से सुना और बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए, चोर यहीं दरबार में है और जल्द ही सामने आ जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ घबरा गए, कुछ शांत रहे। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तेनाली मुस्कुराया, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति इतनी सुरक्षा पार नहीं कर सकता। यह काम किसी अंदर के व्यक्ति का ही है। दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को सबके सामने पकड़ लूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। अगले दिन तेनालीराम दरबार में एक बड़ा कपड़ा लेकर आया। उस कपड़े के अंदर कुछ छुपा था। उसने दरबार के बीच में वह कपड़ा रखा और बोला, इस कपड़े के अंदर एक जादुई डंडा है। जो भी चोर होगा, अगर वह इसे छुएगा तो डंडा रात में 2 इंच बढ़ जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। तेनाली बोला, आज रात सभी दरबारी एक एक करके इस डंडे को छुएंगे। कल सुबह हम देखेंगे किसका डंडा बढ़ा है। सबको मजबूरन मानना पड़ा। रात को सभी दरबारी एक एक करके कमरे में गए और उस डंडे को छुआ। लेकिन जो असली चोर था उसके दिल में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने डंडा छुआ तो यह बढ़ जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसने डंडे को छूने के बजाय 2 इंच छोटा काट दिया, ताकि अगर वह बढ़े तो सामान्य लगे। उसे लगा उसने बड़ी चालाकी की है। अगली सुबह दरबार लगा। तेनालीराम ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, अब सभी अपने अपने डंडे दिखाएं। एक एक कर सभी ने डंडे दिखाए। सभी डंडे बराबर थे, लेकिन एक डंडा 2 इंच छोटा था। तेनाली मुस्कुराया, महाराज, यही है चोर। पूरा दरबार हैरान रह गया। जिस दरबारी के पास छोटा डंडा था उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गया था। उसने स्वीकार किया कि उसने ही सोने का आम चुराया था। चोर ने बताया कि वह सोच रहा था
कि अगर आम उसके पास होगा तो वह अमीर बन जाएगा। लालच ने उसकी बुद्धि छीन ली। राजा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन तेनालीराम ने कहा, महाराज, लालच इंसान को अंधा कर देता है। इसे दंड जरूर दें, लेकिन ऐसा कि यह जीवन भर ईमानदारी सीखे। राजा ने उसे कारावास की सजा दी और सोने का आम वापस राजकोष में रखवा दिया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराए। तेनाली, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुमने बिना किसी जादू के चोर पकड़ लिया। तेनाली हंसा और बोला, महाराज, असली जादू डंडे में नहीं था, बल्कि चोर के डर में था। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में एक ही चर्चा थी, तेनालीराम की बुद्धिमानी। राजा ने घोषणा की, जो भी ईमानदार होगा वही इस राज्य का सच्चा नागरिक कहलाएगा। और उस दिन के बाद किसी ने भी लालच करने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको तेनालीराम की यह रोचक और बुद्धिमानी भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहें।